नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले चरण के लिए अब तक 57 प्रत्याशियों ने किए नामांकन। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान बरकरार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 30 सीटों पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। भाकपा माले ने धनबाद, सिंदरी और निरसा से प्रत्याशियों की घोषणा की। भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे रांची। चुनाव प्रबंधन से जुड़े विभागों के साथ करेंगे बैठक। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी होंगे शामिल। कोडरमा में होटल कारोबारी के घर से मिले 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा रुपए। भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद, 1 गिरफ्तार। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवात दाना का झारखंड में भी होगा असर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान रांची, खूंटी, सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इस चरण में कुल 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 1 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। उधर पहले चरण के लिए नामांकन भरने का सिलसिला तेज हो गया है। अब तक 57 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। इस बीच सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ विधानसभा सीट से झामुमो की संभावित प्रत्याशी सविता महतो ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। श्री सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि झामुमो जो कहता है वह करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वो पार्टी है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग 1000 रुपया सरकार के माध्यम से महिलाओं को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं, तो अभी लोग भर दिया है कि 2100 रुपया देंगे। इनको पता नहीं, हमने तो ये निर्णय ले रखा है कि 1-1 लाख रुपया हर गरीब के घर में भेजेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। राजद और भाकपा माले के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। इस बीच कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और शेष बचे 9 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची आज देर शाम तक जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन के स्वरूप पर आज रात तक अंतिम फैसला हो जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विचार विमर्श के पश्चात ही सिटिंग विधायकों पर मुहर लगा दी है और बाकी सीट जो है वह आज ही देर रात तक क्लियर हो जाएगा। ज्वाइंट बैठक में हम लोग गठबंधन की बैठक में स्पष्ट कर देंगे कि कांग्रेस, जेएमएम, राजद, माले कितने सीट पर लड़ रहा है। इस बीच भाकपा माले ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें धनवार विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार यादव, सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो और निरसा से अरूप चटर्जी के नाम शामिल हैं। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। इस बीच भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि भाजपा राज्य के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो अन्याय झारखंड के विद्यार्थियों के साथ हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलती। बार बार पेपर लीक, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। यहाँ भेदभाव नहीं हुआ, बेईमानी हुई और इसलिए छात्र आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को न्याय देने का। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रबंधन से जुड़े विभागों के साथ बैठक करेंगे। इसमें चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए तीनों नेता रांची पहुंच चुके हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री शर्मा ने इंडी गठबंधन में जारी खींचतान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अस्वाभाविक गठजोड़ में ऐसा होना स्वाभाविक है।
तेजस्वी यादव का जो हालत हुआ उससे मेरा दुख है। मेरा लगता है अभी बिहार का जनता का यह समझ आ जाएगा कि तेजस्वी यादव का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। लेकिन आज हेमंत सोरेन जी का सामने तेजस्वी यादव तीन बार मुख्यमंत्री आवास में जाए, मिले, रोए, शरण में पड़े, उससे हमारा तो फायदा हुआ बिहार में। कम से कम बिहार का जनता भी देख चुका है कि तेजस्वी यादव का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने आज रांची में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। उन्होंने 5 अन्य सीटों रांची, मांडू, हजारीबाग, बड़कागांव और पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट पर भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नाला विधानसभा क्षेत्र से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को, चारक विधानसभा क्षेत्र से छायाकोल को, बरकट्ठा से महादेव राम जी को, डाल्टनगंज से रुचिर तिवारी, कांके संतोष रजक को, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से सुरेश कुमार भुइया, चतरा विधानसभा से डोमन भुइया को, बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र उरांव, भवनाथपुर से घनश्याम पाठक को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़वा जिले में स्वीप कोषांग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। स्वीप कोर कमेटी के माध्यम से ग्रामीण व शहरी मतदाताओं, युवा मतदाताओं, भावी मतदाताओं, दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं आदि में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाया जाएगा। इसके लिए यह कमेटी जिला मुख्यालय और विभिन्न प्रखंडों के सार्वजनिक स्थलों, पंचायत स्तर पर हाट बाजारों, महाविद्यालयों आदि पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। इस क्रम में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है जहाँ के मतदान का प्रतिशत कम रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। कोडरमा जिले में एक होटल व्यवसायी के घर पर छापेमारी कर पुलिस ने 1,07,10,320 रुपए नकद बरामद किए हैं। इस मामले में होटल व्यवसायी सुखदेव रजक के भाई रोहित रजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि सुखदेव रजक के घर से 58 ग्राम अफीम भी मिला है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोडरमा थाना क्षेत्र के वृंदा गांव में एक मकान में अवैध अफीम रखा हुआ है। टीम के द्वारा वहां छापामारी की गई तो उसमें पुलिस को 58 ग्राम अफीम बरामद हुआ है और 1,07,10,320 रुपए जब्त किए गए हैं और एक गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में FIR दर्ज करके आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र और दाना चक्रवात का असर झारखंड के कई जिलों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवात के कारण कई जगहों पर आंधी चलने के साथ भारी वर्षा होगी। बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब डिप्रेशन के रूप में तब्दील होगा और 23 तारीख में इसके चक्रवात बनने की संभावना है। चक्रवात बनने पर इसका नाम डाना होगा। झारखंड में इसका जो मुख्य असर है 23 तारीख शाम से ही आप देखेंगे कि झारखंड में बादल आने लगे हैं और खासकर पूर्वी भाग में बारिश के साथ में गर्जन और उत्पात की स्थिति भी देखने को मिलेगी। 24 में खासकर झारखंड का जो कोल्हान का जो हिस्सा है उससे सटा मध्य भाग वहां पर कुछ भारी बारिश देखने को मिल सकती है और 25 तारीख में इसका दायरा बढ़ेगा पूरे दक्षिणी झारखंड के साथ साथ में जो मध्य का भाग है जिसमें रांची, रामगढ़, लोहरदगा, यहाँ तक में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक में कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले चरण के लिए अब तक 57 प्रत्याशियों ने किए नामांकन। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान बरकरार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 30 सीटों पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। भाकपा माले ने धनबाद, सिंदरी और निरसा से प्रत्याशियों की घोषणा की। भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष पहुंचे रांची। चुनाव प्रबंधन से जुड़े विभागों के साथ करेंगे बैठक। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी होंगे शामिल। कोडरमा में होटल कारोबारी के घर से मिले 1,07,00,000 से ज्यादा रुपए। भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद, एक गिरफ्तार।
और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवात दाना का झारखंड में भी होगा असर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान रांची, खूंटी, सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।